सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? और बाकी पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ जो मैटर प्रेजेंट है वो क्या है, वो कैसे है और वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब होता है एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी मैटर है वो कैसे है, कहाँ पे है और कौन से स्टेट में है, ये चैप्टर में आज हम कंप्लीटली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको समझने से पहले तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैटर में भी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। हम हर उस चीज को मैटर बोलेंगे जो जिसको रखने के लिए कोई स्पेस चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मेरे पास एक मार्कर है, इसको अगर मैं रखूंगा, इसको रखने के लिए कुछ स्पेस चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मैटर। और इसका भी कुछ मास होता है, इसका भी कुछ मास होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मैटर। और इसको हम हाथ से भी छू सकते हैं। इसको ऐसे अगर हम हाथ से पकड़ेंगे, छूने की कोशिश करेंगे, तो इसको भी हम हाथ से छू सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मैटर। और ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए, जो हीट होता है, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये मैटर नहीं होते क्योंकि इनका मास नहीं होता और इनको हम हाथ से भी नहीं छू सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको मैटर नहीं कहते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो बच्चों, ये बहुत 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 दूर, बहुत पुरानी बात है। और उसी टाइम तो साइंटिस्ट नहीं होते थे, तो हमारे कुछ एनिशियंट फिलोसोफर्स थे, इंडियन फिलोसोफर्स थे, जिन्होंने कहा, ये टिप्पणी दी मैटर के बारे में, कुछ टिप्पणियां दी। उन्होंने कहा कि जो मैटर होता है वो 5 चीजों को लेके बनता है। मैटर इज मेड ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट्स। जो मैटर होता है वो 5 चीजों को लेके बनता है, जिनको हम बोलते हैं पंचतत्व। उनमें एयर है, अर्थ है, फायर, स्काई और वाटर। इसको हम बोलते हैं पंचतत्व। ठीक है, तो उसके बाद साइंटिस्ट लोग धीरे 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 मैटर के बारे में और ज्यादा स्टडी किया और मैटर को उसके फिजिकल बेस पे और केमिकल बेस पे उन्होंने कैटेगराइज कर लिया। ठीक है, तो मैटर को फिजिकल बेस पे इसे कहने का मेरा मतलब है कि जो मैटर है वो दिखता कैसा है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे हैं, उसके अपीयरेंस कैसे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिजिकल बेस के हिसाब से मैटर को क्लासिफाई किया गया। एक हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड और तीसरा हो गया गैस, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी हम बाहर से देख सकें। फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो बाहर से दिखाई दे, जैसे कि उसका कलर हो गया, उसका शेप हो गया, उसका साइज हो गया। ठीक है, ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बाहर से हमको दिखाई देता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ठीक है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है जो हमको बाहर से दिखाई नहीं देता, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को भी क्लासिफाई किया गया। एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर। ठीक है, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और जो तीसरा है दैट इज मिक्सचर। तो चलिए फिजिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर होता है उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है। ठीक है, जो मैटर होता है
उसका जो फिजिकल नेचर है वो कैसा होता है, इसके बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले देखिए, द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो उभर के आता है उसका मतलब कुछ ऐसा है, जो आपका पार्टिकल है वो किससे बना है? जो आपका मैटर है वो पार्टिकल से बना है। जो आपका मैटर है वो पार्टिकल से बना है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप एक आयरन का रॉड लोगे और उसको ब्रेक करोगे, उसको ग्राइंड करने पे क्या होगा? आपको आयरन के पाउडर मिलेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है भाई। मान लो कि ये मेरे पास एक आयरन का रॉड है, ठीक है। अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा, इसको मैं ग्राइंड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेंगे? ऐसे ऐसे करके आयरन के पाउडर मिलेंगे। तो इसको मैं बोलूंगा पार्टिकल। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो मैटर होता है आपका, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है। जो मैटर होता है आपका वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए, सो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया, यहाँ पे और एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। 3 टेस्ट ट्यूब मैंने यहाँ पे ले लिया। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। इस पे मैंने क्या किया, 9 ml वाटर ले लिया। इस पे भी मैंने 9 ml वाटर ले लिया और इस पे भी मैंने 9 ml वाटर ले लिया। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी मैं क्या करूंगा, अगर इसमें 1 ml अगर पोटेशियम परमंगनेट इसमें मैं डाल दूं, 1 ml पोटेशियम परमंगनेट अगर मैं डाल दूं तो मुझे एक पर्पल कलर मिलेगा। क्लियर? सो अगर मैं इसी टेस्ट ट्यूब से 1 ml सॉल्यूशन निकाल के इस पे डाल दूं